हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली मालदीव में एक छोटे से मासूम बच्चे की मौत हो गई क्योंकि मालदीव के जो राष्ट्रपति है मुइज्जू, इन्होंने इंडिया के प्लेन को यूज करने की अनुमति नहीं दी। बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाली ये न्यूज है। एंड उससे भी ज्यादा मालदीव के राष्ट्रपति के ऐसे डिसीजंस जिसकी कीमत मालदीव के मासूम बच्चों को चुकानी पड़ रही है। आप ये देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है। 6 मालदीवियन टीन्स डाइज आफ्टर प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू रिफ्यूज्ड इंडियाज प्लेन सर्विसेज। रिपोर्ट एक्चुअली हुआ ये कि 13 या 14 साल का एक छोटा सा बच्चा था। उसे ब्रेन ट्यूमर की बीमारी थी एंड अचानक उसे स्ट्रोक का सामना करना पड़ा। एंड इनकी फैमिली ने इन्हें मालदीव की जो कैपिटल है माले, वहां तक ले जाने के लिए एक एयर एम्बुलेंस की डिमांड की थी क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस मैटर था। इन लोगों ने मालदीव एडमिनिस्ट्रेशन को काफी फोन कॉल की। इन लोगों ने काफी गुहार लगाई कि प्लीज हमारे बच्चे को बचा लीजिए, बट इन लोगों ने कॉल्स का रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। एंड बाद में यानी 16 घंटे के बाद ये रिस्पॉन्ड करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देखिए, इंडिया ने अपने प्लेन वहां मेडिकल फैसिलिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ही रख रखे थे। इंडिया काफी टाइम से इसी तरह वहां के लोगों की हेल्प कर रहा था। अगर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इंडिया के प्लेन को अनुमति दे दी जाती तो उस बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। इवन अगर आप देखेंगे तो मालदीव के इस डिसीजन की काफी आलोचना की जा रही है। मुइज्जू की सरकार के खिलाफ मालदीव के जो लोग हैं वो काफी आक्रोश दिखा रहे हैं। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने मुइज्जू सरकार के खिलाफ काफी प्रदर्शन किया। मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्से में लोग वहां पर है। वहाँ के एक सांसद ने भी प्रेसिडेंट मुइज्जू को कह डाला कि भारत के साथ दुश्मनी निभाने के लिए प्रेसिडेंट मुइज्जू लोगों की जान पर खेल रहे हैं। देखिए, जब हेल्थ इमरजेंसी होती है तो शुरुआत में एक ही चीज देखी जाती है कि कैसे एक पीड़ित व्यक्ति को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया जा सके। इसलिए आपके पास जो भी संसाधन होते हैं, जो भी रिसोर्सेस होते हैं, समय पर उपलब्ध होते हैं, आप डेफिनेटली उसका यूज करते हैं। एंड इंडिया का डोर्नियर प्लेन वहां उपलब्ध था जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया था, लेकिन इन लोगों ने उसे ऑथराइज ही नहीं किया। इन्होंने 16 घंटे की देरी के बाद अपने प्लेन भेजे। नाउ ये मालदीव के मुइज्जू एडमिनिस्ट्रेशन की सोच दिखाती है कि ये लोग अपने एटीट्यूड को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं एंड जा भी रहे हैं। मतलब इंडिया के प्लेन वहां पर थे, लेकिन आप इनकी बुद्धि देखिए, जैसे ये मानकर ही बैठ गए हैं कि इंडिया इनका दुश्मन है। इंडिया की मिलिट्री को इन्होंने 15 मार्च की डेडलाइन दे दी कि आप यहां से जाइए। इंडिया एंड मालदीव में डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट काफी बढ़ गए। अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति जीता ही इंडिया आउट के स्लोगन से हैं। एंड वो सब ठीक है, आपकी क्या विचारधारा है, आप किस बिहाफ पर सत्ता में आए हैं, वो सब छोड़िए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मालदीव के लोगों की जिंदगी इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। देखिए, जब से मालदीव के प्रेसिडेंट ये मुइज्जू बने हैं तब से बहुत सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजन ये ले रहे हैं, जिसके चलते मालदीव को काफी लॉस हो रहा है। मालदीव के लोग काफी परेशान हो रहे हैं। इंडिया के साथ अच्छे भले रिलेशन खराब कर लिए, जबकि आप जानते हैं कि इंडिया पड़ोसी पहले वाली नीति पर चल रहा है कि हम अपनी विदेश नीति में अपने आसपास जो पड़ोसी देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, उन्हें प्रायोरिटी में रखेंगे। इंडिया के कितने सारे टूरिस्ट हर साल मालदीव जाते थे, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था चलती थी, उसका भी इन लोगों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। इंडिया इनसे बात कर रहा है कि देखिए, आप जो भी करिए सोच समझ कर करिए। आप जो भी कदम उठा रहे हैं उसके बारे में सोचिए कि उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा। लेकिन सत्ता का लालच इतना बढ़ चुका है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। चाइना के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं कि प्लीज आप अपने लोगों से कहिए कि मालदीव की विजिट करें। चाइना से कर्ज ले रहे हैं। इनको ये तक नहीं दिख रहा कि इनके बेकार के डिसीजन के चलते इनकी कीमत वहां के मासूम लोग उठा रहे हैं। देखिए, ऐसा करके ये पाकिस्तान की राह पर ही चल रहे हैं, लेकिन इन्हें फील ही नहीं हो रहा। बट इन फ्यूचर इनको पता लगेगा कि अगर इस तरह के डिसीजंस नहीं लेते तो ज्यादा फायदे में रहते। लेकिन इनका मकसद कुछ और है, शायद इंडिया के खिलाफ खड़े होने के। एंड इस वीडियो में मैंने बताया है कि मालदीव के प्रेसिडेंट इंडिया के खिलाफ क्या क्या साजिशें रच रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको बहुत सी ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको एज एन इंडियन जरूर पता होनी चाहिए। सो देखिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।